बढ़ रहे हैं आगे। बात अब ओमिक्रॉन वायरस की। महाराष्ट्र में एक ही दिन में, माफ कीजिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 मामले से सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है राज्य में, जहां नए स्ट्रेन के कुल 28 मरीज हो चुके हैं। मुंबई में कल करीना कपूर और अमृता अरोड़ा का घर सील किया गया, दोनों पॉजिटिव पाई गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में 28 दिसंबर को होने जा रही राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई और ये फैसला खुद मुंबई कांग्रेस ने लिया है। मगर इस बीच आज से महाराष्ट्र में पहली से 7वीं क्लास के स्कूल खुल गए। वडाला के तमाम स्कूल जो हैं वहां पर सावधानी के बीच बच्चे फिर से स्कूल लौट रहे हैं, यानी सावधानी रखनी इस वक्त सबसे जरूरी है। अब जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझा दें कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरीके से ये पैर पसार रहा है। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के कुल 61 केस सामने आ चुके हैं। 1 चंडीगढ़ से, 17 राजस्थान से, महाराष्ट्र से 28 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, कर्नाटक से 3, केरल में 1 केस पाया गया है, आंध्र प्रदेश में भी 1 और दिल्ली में भी हड़कंप इस बात पे क्योंकि 6 केस यहां पर आए। और अब जो है ट्रेस किया जा रहा है, उन लोगों को बोला गया है जो यहां जिनके भी संपर्क में आए हैं उनको खुद आरटीपीसीआर कराने के लिए, बाकी उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जा रहा है, उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है। एक खास रिपोर्ट है, पहले जरा आपको वो दिखा दें और उससे आप समझिए कि ये खतरा कितना बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों पर तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन जैसे विस्फोट सा हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साथ ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए और इस तरह से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के इन 8 मामलों में से 7 मुंबई में है और बड़ी बात यह भी है कि इन 8 लोगों में से 7 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, जबकि एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के एक साथ 4 नए केस आए और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 6 हो गई है। ऐसे में सबको संभल कर चलने की चुनौती है। दिल्ली में विदेश से एयरपोर्ट आए कुल 74 लोगों को अब तक एलएनजेबी में भर्ती कराया जा चुका है। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 38 मरीज हैं, जिनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव हैं। एलएनजेबी में अब तक कुल 6 मरीजों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से 1 मरीज ठीक हो चुका है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज अभी भर्ती हैं। 4 और कंफर्म हुए कल जो हुए थे, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर, इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट से लाखों मौतें दर्ज की गई और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर तो ये भी चेतावनी दी जा रही है कि ये कई गुना तेज रफ्तार से फैलता है। शुरुआती आकलन ये भी है कि ये इम्यूनिटी वाले लोगों को कम गंभीर बीमारी देता है, लेकिन खतरा डेल्टा जितना ही है। ऐसे में सरकार भी जानती है कि ओमिक्रॉन घातक रूप ना ले, इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर SPCCC में आईटीबीपी ने कमर कस ली है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 650 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 3rd वेव आ सकती है ओमिक्रॉन के बाद, तो ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स ICU बेड्स हैं, जो कि PM केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं।
देश के कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो।